समाये, भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे हिये में गई समाये, भगतन की भाव भरी भक्ति, भगतन की भाव भरी भक्ति, भक्तन की भाव भरी भक्ति मेरे हिय में गई समाई, ओ समाई, भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे हिये में गई समाई, भगतन के भाव भरी भक्ति। दोनों हाथों से प्रेम से ताली बजाते भाव से भगवान को भजे। चुल्लू जल पे बिक जाऊं एक तुलसी दल पे, बिक जाऊं एक तुलसी दल पे, ओ प्रेम रस सुधा पिवाए, ओ पिवाए भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे हिये में गई समाये, समाये भगतन की भाव भरी भक्ति, ओ भगतन की भाव भरी भक्ति, भक्तन के भाव भरी भक्ति मेरे हिय में गई समाई, ओ समाई भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे हिये में गई समाई, ओ समाई भगतन के भाव भरी। श्री वृंदावन धाम की जय हो। रानी के छिलके खाए, रानी के छिलके खाए, नहीं भोज दुर्योधन के भाए, नहीं भोज दुर्योधन के खाए, नहीं भोज दुर्योधन के भाए, नहीं भोज दुर्योधन के खाए, गोपिन की छाछ सुहाए, भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे हिये में गई समाये, वो समाये भगतन की भाव भरी भक्ति, ओ भगतन की भाव भरी भक्ति, भगतन की भाव भरी भक्ति। प्रेम से तालियों का सहयोग करते भाव से के पंथ निराले हैं, मेरे प्रेम के पंथ
निराले हैं। कोई जान न जानन हारे हैं, कोई जान न जानन हारे हैं। गुरु पारग जय हो गुरु पारग यो बताए, हम बताए भक्तन की भाव भरी भक्ति। मेरे ही में गई समाए समाए भक्तन की भाव भरी भक्ति। मेरे ही में गई समाए समाए भक्तन की भाव भरी भक्ति। मेरे ही में गई समाए भक्तन की भाव भरी भक्ति। बोले संत भगवान की जय हो। श्री हरि। जो सुमिरन मेरो कर ले गो, जो सुमिरन मेरो कर ले गो। सो भव सागर सो तर ले गो। तो भव सागर से तर ले गो। सुमिरन बिन जय हो। सुमिरन बिन होता खाए आखाए भक्तन की भाव भरी भक्ति। मेरे ही में गई समाए समाए भक्तन की भाव भरी भक्ति। भक्तन की भाव भरी भक्ति। भक्तन की भाव भरी भक्ति। मेरे ही में जय हो। मेरे ही में गई समाए समाए भक्तन की भाव भरी भक्ति। मेरे ही में गई समाए समाए भक्तन की भाव भरी भक्ति। ओ भक्तन की भाव भरी भक्ति। भक्तन की भाव भरी भक्ति। ओ भक्तन की भाव भरी भक्ति। भक्तन की भाव भरी भक्ति। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय जय जय। श्री राधे श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित, क्रतु राजेन गोविंद राजसूयेन पावनी यक्षे विभूतिर्भवतस् तत्संपादयन प्रभो। अच्छा, अब एकदम शांत चित्त हो जाएं, हमारा मन कथाओं में पहुंच जाए। अब आप लोगों ने खूब जलपान तो कर ही लिया है, अगर आपकी इच्छा हो तो कुछ ठंडा भी मंगवा सकते हैं, अभी सब व्यवस्था है। चाय पीने की इच्छा हो तो चाय भी बन जाएगी, पर कथा तो सुनो। पहले इतनी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, अब सारी व्यवस्थाएं हैं। तो अब शांत चित्त होकर के भगवान के साथ हम कहां पहुंचे? हस्तिनापुर में पहुंचे। आज भगवान ने पांडवों से कहा कि राजसू यज्ञ करना है हमें। जब हम यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञों से हमारी कीर्ति बढ़ती है, समाज में नाम बढ़ता है। लराइटा वालों ने कथा कराई तो ये नाम कहां तक गया? बहुत दूर दूर तक गया। अब ये नाम इतनी दूर तक जा रहा है कि हमारी फेसबुक से ही 4000 लोग जुड़े हुए हैं, और न जाने कहां कहां श्रीलंका तक लोग जुड़े। तो जब यज्ञ करेंगे तो यज्ञ से हमारी कीर्ति बढ़ती है, ये भागवत में स्पष्ट है। जो भी जैसी हमारी कामना हो वैसा हम करेंगे तो हमारा समाज में वो हमें फल भी मिलेगा।
द्वारकाधीश बोले कि हम राजसू यज्ञ कराना चाहते हैं, आपको माध्यम बनाया। भगवान ने पांडवों को माध्यम बनाया, इच्छा भगवान की है। अच्छा, राजसू यज्ञ वही कर सकता है जो सभी छोटे छोटे राजा उसकी अनुमति दे दे, कोई विरोध ना करे। तो ये मत समझना कि लड़ाइटे वालों ये यज्ञ आप करा रहे हैं या हम कर रहे हैं, नहीं। भगवान की इच्छा होती है तो यज्ञ हो जाते हैं, और उनकी इच्छा नहीं होती है तो यज्ञ नहीं होते हैं। तो करने कराने वाले तो केवल द्वारकाधीश हैं, हम और आप तो केवल माध्यम हैं। हाँ, उनकी बिना इच्छा के जब पत्ता नहीं हिलता, रिश्तेदार कैसे आ गए? शादी में बुलाओ जीजा जी को तो फूफा जी रूठ जाते हैं, ताऊ जी को मनाओ तो चाचा जी रूठ जाते हैं। और इस यज्ञ में देखो कोई नहीं रूठ रहा है, ना कोई मना रहा है, बड़े प्रेम से उत्साह से भर के आ रहे हैं और बड़ी श्रद्धा से सबका स्वागत सम्मान बड़े भाव से कर रहे हैं। तो यही तो यज्ञ है, जब भगवान की इच्छा से जो काम होता है तो उसमें चार चांद लग जाते हैं, और जो जीव की इच्छा से होता है जरूर नहीं कि वो काम पूरा हो, इसलिए इसमें भगवान की इच्छा है। सहदेव को दक्षिण दिशा में भगवान ने भेजा कि जाओ वहां के राजाओं की जरा सहमति लेकर के आओ। नकुल को पश्चिम दिशा में, अर्जुन को उत्तर दिशा में भेजा। अर्जुन को भेजा है और भीमसेन को पूर्व दिशा में भेजा। सब जगह से जब लौट करके आए तो एक ही सूचना मिली, गिरिब्रज जो जरासंध की राजधानी है, बस इस यज्ञ का एक ही विरोधी है और वो है जरासंध। वो नहीं चाहता है कि यह यज्ञ हो। देखो, कोई भी जब शुभ काम होते हैं ना समाज में, तो कुछ भैया जरासंध जैसे भी होते हैं, मारीच सुबाहु जैसे भी होते हैं। हाँ, ये हम थोड़ी ना कह रहे हैं, ये तो भागवत कह रही है। विश्वामित्र जी जब यज्ञ करते थे तो मारीच सुबाहु वहां भी तो विघ्न करते थे ना। तो ये भी आप ध्यान रख लेना कि जिस यज्ञ में जितनी समस्या आएंगी, समझ लेना यज्ञ उतना ही बड़ा पूर्णता को प्राप्त होने वाला है। क्योंकि विश्वामित्र के जीवन में जितने कष्ट आए, स्वयं रक्षा के लिए भगवान श्री राम ही यज्ञ में खड़े हो गए। जरासंध नहीं चाहता है कि ये यज्ञ हो। चोर ही चांदनी रात न भावा, चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है, दुष्ट के लिए भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता है, यज्ञ अच्छे नहीं लगते हैं। तो जो बीच में विघ्न करे, समझ लेना कि ये उसी स्वभाव का है। सब काम में तो साथ देना चाहिए, संसार का नियम है। जब कोई व्यक्ति बुरा करने के लिए जाता है तो कहते चिंता मत कर, हम सब संभाल लेंगे। अच्छा काम करने का कोई बीड़ा उठाता है तो उसमें लोग विघ्न करते हैं। श्रेयांसी बहु विघ्नानि, श्रेय कहते हैं कल्याण को। जब जब जीव अपना कल्याण करने के लिए, समाज का कल्याण के उद्धार के लिए जब जब समाज में जाता है, तब तब बीच में ये विघ्न सामने उपस्थित हो जाते हैं। अच्छा, ये बताओ, हनुमान जी महाराज ने कौन सी ऐसी संपत्ति ले रखी थी सुरसा की, लंकिनी की, जो बीच में वो हिसाब किताब करने के लिए अरे हनुमान जी जा रहे थे जानकी जी की खोज में। अब इनको क्या पड़ी थी बीच में मार्ग रोकने की? हनुमान जी ये कह रहे हैं कि जब जब तुम कोई अच्छी खोज में निकलोगे, तब तब जब जब तुम अपना आत्मचिंतन करोगे, आत्ममंथन करोगे, तो संसार की आलोचना रूपी जहर तो आपके सामने आकर खड़ा होगा ही होगा। और अगर जो विचलित नहीं हुए अपने मार्ग से, तो समझ लेना कि बस उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य ही होने वाली है। आज भगवान ने विचार किया, बोले राजसू यज्ञ अब नहीं हो पाएगा, पहले जरासंध को मारना पड़ेगा। अब ये जरासंध को हमने बहुत जीवित रख लिया, अब इसको मारना जरूरी है। भीम दादा को अपने साथ भगवान ने लिया, अर्जुन को अपने साथ में ले लिया। कहां जा रहे हैं अब? जरासंध की राजधानी गिरिब्रज। और जैसे ही वहां पहुंचे हैं, तो कल हमने कथा में क्या सुना था कि ये जो जरासंध है ना, ये ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठाया था इसने कि मेरी जीत हो जाए इस बार। तो अब ये समझ रहा है कि मैंने कृष्ण को, बलराम को तो मार दिया है, इसलिए ब्राह्मणों को बड़ा ही श्रद्धा से देखता है, बड़ा सम्मान करता है। मैंने इन्हीं के बल से तो ये जीता है,
तो आज भगवान समझ गए कि ये जरासंध ब्राह्मणों का सम्मान करता है, तो इस भेष में नहीं गए हैं, द्वारकाधीश बन के नहीं जा रहे हैं, ब्राह्मण का रूप लेकर के जरासंध के पास जा रहे हैं। दाऊ भैया भीम दादा से कहा कि दाऊ भैया से कहा कि तुम तो यही रहो द्वारका में। अब यहाँ भीम दादा को और अर्जुन को दोनों तीनों ब्राह्मण बनकर के जैसे ही पहुंचे दरवाजे पर, युद्धम नु देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान कांक्षिणा। आज पहचान नहीं पाया इसने कि ये द्वारकाधीश है, ब्राह्मण बन के गए, बढ़िया सा तिलक लगा हुआ है, सुंदर सी चोटी में ग्रंथि लगी हुई है। और जैसे ही देखा ब्राह्मण देव आप मेरे यहाँ आए, बड़ी अच्छी कृपा करी, बताओ मैं क्या दूं तुम्हें दान में, कुछ मांग लो, सवेरे सवेरे आ गए हो तो कुछ दे दूं, आज श्री गणेश अच्छा हो जाएगा। तो आज जैसे ही कहा कुछ मांग लो, तो भगवान ने पता क्या मांगा, युद्धमो नु देहि राजेंद्र। अरे राजा, हमें अन्न नहीं चाहिए, तुम्हारा धन नहीं चाहिए, आभूषण नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो क्या मांगना चाहते हो? बोले हम तो तुमसे दो दो हाथ करना चाहते हैं, युद्धम, युद्ध चाहते हैं। जरासंध बोला कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते हो, ये कैसे ब्राह्मण हैं? अरे दान मांग लो, दान में दे दूंगा, ये युद्ध लड़ना ये सब ब्राह्मण का काम नहीं है। सही सही बताओ, तुम्हारी आवाज हमारी सुनी हुई लग रही है पहले से, ये तो बताओ कि तुम ब्राह्मण के भेष में कौन हो? तो भगवान बोले पहले ये वचन दो कि हम युद्ध करेंगे तब बताएंगे। भगवान ने अपना परिचय दिया, असौ ब्रकोदरः पार्थस् तस्य भ्रातार्जुनो ययौ अनयोर्मातुलेयं मां कृष्णं जाने तेरिपुं। असौ ब्रकोदरः, जिसका पेट बाहर निकल रहा है ना, इसको पहचान लो, ये भीमसेन है, इसका नाम भीमसेन है, भीमसेन कहते हैं इसको। और इसी के समीप में जो खड़ा हुआ है ये तस्य भ्रातार्जुनो हयम, इन्हीं का भैया छोटा, इसका नाम अर्जुन है। अच्छा, पहचान लिया कि नहीं पहचान लिया? अच्छा, अब हमको तो पहचान ही गए होगे कि नहीं? अब हम इनके ममेरे भाई, हमको कृष्ण कहते, तुम्हारे पुराने शत्रु हैं। कृष्णम जानी ही ते रिपुम, रिपु कहते शत्रु को। हम तुम्हारे पुराने शत्रु हैं, दुश्मन हैं, पहचान लिया कि नहीं पहचान लिया? अच्छा, जैसे ही कृष्ण को पहचाना तो पता क्या कहला है, कहता है अरे भगोड़े तू जीवित है अभी तक? मैंने तो तुझे प्रवर्षण पर्वत पे मार दिया था, जला दिया था, तू अभी तक जिंदा है? भगवान बोले हम इसलिए जिंदा हैं कि जब तक तुम्हारा उद्धार नहीं कर देंगे, जब तक कहां जाए। अब तो तुमने कहा है, वचन दिया है, युद्ध करना होगा हमारे साथ। ना त्वया भीरुणा योत्से युधि विप्लव चेतसा मथुराम स्वपुरीम त्यक्त्वा समुद्रमो शरणो गतः। समझ में आ रहे कि नहीं श्लोक? आज क्या कह रहे जरासंध कि मैं ये जानता हूं, ना त्वया भीरुणा योत्से, भीरु कहते हैं कायर को। बोले मैं किसी कायर से युद्ध नहीं करूंगा, तू तो कायर है। मथुराम स्वपुरीम त्यक्त्वा, मथुरा जो तुम्हारी खुद की नगरी थी, त्यक्ता, उसे त्याग करके तुमने समुद्र में शरण ले रखी है हमारे डर के मारे, तो ऐसे डरपोक से हम युद्ध नहीं करते। भगवान ने सोचा कि ये तो हमारी बेइज्जती कर रहा है, हमसे भीरू कह रहा है, डरपोक कह रहा है। बोले तुम युद्ध नहीं कर सकते हो, अगर कर सकते तो उस समय क्यों भागे पीठ दिखा के? हाँ, अर्जुन अभी बच्चा है, ये नहीं जानता लड़ना झगड़ना, ये तो तेरे सारे से करता है जो भी करता है। ये कठपुतली है, ये बालक है, ये भी मुझसे नहीं युद्ध कर सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत अभी भीमसेन है जो थोड़ा बहुत मेरे सामने टिक सकता है। अब भीम दादा ने सोचा कि अब तो हम ही फंस गए चक्कर में, ये बड़ा बलवान है जरासंध, इसके साथ हमें लड़ना पड़ेगा।
भगवान बोले कम से कम एक को पसंद तो किया इसने, चलो दादा इसी के संग लड़ना है। तो सुंदर एक अखाड़ा खोदा गया और उसमें द्वंद्व युद्ध हो रहा है। कितना सुंदर नियम है देखो, पहले युद्ध भी होते थे तो उनमें भी धर्म होता था। भगवान तो चल के गए हैं, द्वारका से हस्तिनापुर आए, हस्तिनापुर से इसकी गिरिब्रज राजधानी में पहुंचे। तो जब जरासंध ने अनुमति दे दी कि मैं द्वंद्व युद्ध करूंगा, तो देखो पूरी व्यवस्था जरासंध करता, इनकी रहने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था।